Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will do unit number 3, chapter number 3, social studies for class 3. The tasks for today are unit number 3, chapter number 3, what is meant by rights and responsibilities. ये आपके chapter का नाम है. इसकी reading करनी है पेज नंबर 30, 31 पे और इसके word meanings जो आपकी workbook पे हैं वो करने हैं. ठीक है. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं. राइट्स क्या होते हैं? हकूक. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी आपकी जिम्मेदारियां. यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू डू योर वर्क करेक्टली ऑन टाइम. आप बहुत जिम्मेदार हैं जब आप अपना काम वक्त पर करते हैं. ट्राई योर बेस्ट टू डू योर वर्क, अपना फुल 100% देते हैं अपना काम करने में. डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पे नहीं डालते, अपनी गलती मानते हैं. ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स, जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते. ट्राई टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, जब आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, जब आप अपने आप को और अपने माहौल को साफ रखते हैं. और जब आप ऑलवेज चेक दैट एवरीवन हैज़ बीन ट्रीटेड फेयरली, जब आप ये देखते हैं कि सबके साथ बराबर सलूक हो. ये सब शो करता है कि आप जिम्मेदार हैं. क्या चीज़? जब आप अपना काम वक्त पर करते हैं, सिर्फ स्कूल का नहीं, अगर आपके वालिदैन ने आपको कोई काम दिया है या किसी भी बड़े ने या किसी भी छोटे ने आपको कोई काम दिया है और आप उसको वक्त पे कंप्लीट करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. जब आप ट्राई योर बेस्ट टू डू योर वर्क, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें 100% कोशिश करते हैं तो तब भी आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं. डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती मानते हैं, किसी और पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, अपनी गलती मानते हैं, उसके लिए सॉरी करते हैं, तब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. और उसके बाद ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स, जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब आप किसी से झूठ नहीं बोलते, जब आप किसी को गुस्सा नहीं करते किसी पे, तब क्या होता है? तब भी आप एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद ट्राई टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, जब आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, अपनी सारी हर किस्म की चीज़ की अपनी हिफाजत करते हैं. आपके टॉयज़ हो गए, आपकी स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, इनको नीट एंड क्लीन रखते हैं और अपने टॉयज़ को ख्याल रखते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, तब भी आप क्या होते हैं? तब भी आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, जब आप खुद भी पाक साफ रहते हैं और अपने आसपास की जगह को भी पाक साफ रखते हैं, तब भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. और ऑलवेज चेक दैट एवरीवन हैज़ बीन ट्रीटेड फेयरली, जब आप ये नोटिस करते हैं, जब आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि सबके साथ बराबर का सलूक हो. ठीक है. तो ये सब आपको क्या शो करती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप एक जिम्मेदार शख्स हैं. दूसरी चीज़ है कि आपके हकूक क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं. Every child is born free and has certain basic rights. These rights are known as children's rights. जब अगर आप बच्चे हैं तो आपके कुछ हकूक हैं. जब आप दुनिया में आते हैं, जब आप रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं कि आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो ये सब आपकी हेल्प करेंगे या ये सब आपको मिलने चाहिए. तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड. सबसे पहले उसको ज़िंदा रहने का, उसको जीने का हक है. दूसरा, हैव अ सेफ होम टू लिव इन, हर बच्चे को हक है कि उसका एक अपना घर हो, उसकी एक अपनी फैमिली हो. थर्ड, हैव प्रॉपर क्लोथ्स फॉर समर एंड विंटर, जब उसके पास कपड़े पहनने के लिए हों, गर्मियों के लिए भी, सर्दियों के लिए भी, एवरी सीजन के लिए. आपको पता है सर्दियों में आजकल आप लोग स्वेटर्स पहनेंगे और इसी तरह कोट्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, और गर्मियों में आप लाइट क्लोथ्स पहनते हैं. वो दोनों के लिए, दोनों सीजन्स के लिए उसके पास मनी हो इतने कि वो दोनों चीज़ें खरीद सके. अगर मनी नहीं है तो उसके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हों. क्या है इसका? हैव इनफ फूड टू लिव, ग्रो एंड बी हेल्दी, यानी उनके पास इतना खाना, इतने फ्रूट्स, इतने वेजिटेबल्स हों कि वो आराम से पेट भर के खा सकें और वो बड़े हो सकें और वो हेल्दीली बड़े हो सकें. अगर वो खाना अच्छी तरह नहीं खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे. इसलिए उनके पास इतना खाना और अच्छी खुराक होना ज़रूरी है. उसके बाद है चिल्ड्रन मस्ट ईट हेल्दी फूड, बच्चों को हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें. उसके बाद है हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास हमेशा साफ़ पानी, अच्छा पानी मौजूद होना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो वीक होते हैं,
वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर उनके पास अच्छा पानी होगा, साफ़ पानी होगा, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होगा, तो फिर वो अच्छी तरह उनके वो वीक नहीं होंगे और उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। उसके बाद है बी ट्रीटेड इक्वली इन स्कूल, एट होम एंड बाय अदर पीपल। बच्चों के साथ हमेशा सबको बराबर का सलूक करना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो या कोई भी हो। ठीक है। उसके बाद है बी प्ले द गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट दे इंजॉय। बच्चों को हमेशा वही गेम खेलनी चाहिए जो वो खेलना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, और जो सब मिलके खेलें। ठीक है, ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए बच्चों को। और उसके बाद है बी ट्रीटेड विद लव एंड केयर बाय एवरीवन एट स्कूल, होम एंड इन देयर सराउंडिंग्स। और सबको चाहिए, सब लोगों को, जो आसपास बड़े लोग हैं, कि बच्चों के साथ शफकत रखें, बच्चों से प्यार करें, सब लोग। ठीक है, ये भी बच्चों का राइट है। उसके बाद है स्पीक फ्रीली एंड से व्हाट दे फील एंड टू बी लिसन टू। यानी कि उनको डर नहीं होना चाहिए, हम उनको कुछ बोलते हुए कोई डर नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए बड़ों की, लेकिन जो उनको लगता है, जो उनकी सोच है, उनको वो बोलने का हक होना चाहिए, और लोगों को उनकी बात भी सुननी चाहिए। ये भी उनका राइट है, ये भी बच्चों का राइट है। उसके बाद एन एजुकेशन इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर। बच्चों का ये भी राइट है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल्स भेजा जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को भेजते हैं, इसी तरह सब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करें और बड़े होकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब हम आपकी वर्कबुक पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स, इनके मीनिंग्स करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ब्लेम, मिस्टेक्स, फेयरली, सराउंडिंग्स, इन ऑर्डर और केयर। इनके मीनिंग्स क्या हैं? ब्लेम यानी किसी पे इल्ज़ाम देना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लेम करना। नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक तो आपको पता ही है, इसका क्या मतलब होता है? गलतियाँ। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। जब हम मिस्टेक्स कर देते हैं, उसका प्लूरल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गलतियाँ। उसके बाद है फेयरली। फेयरली यानी ईमानदारी से। ठीक है, उसके बाद है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी आसपास के, यानी इर्द गिर्द के। उसके बाद है इन ऑर्डर यानी तरतीब से, ऑर्डर में यानी तरतीब। उसके बाद है केयर। केयर यानी ख्याल रखना या ख्याल। अब आपकी वर्कबुक पे इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है राइट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच शो योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें जिससे ये पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं हमने अभी पढ़ी। आई शुड नॉट हर्ट अदर्स, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आई शुड कंप्लीट माई वर्क करेक्टली ऑन टाइम, अपना काम सही तरीके से और वक्त पर कंप्लीट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 3 चिल्ड्रन राइट्स। अब बच्चों के हकूक़ हमने जैसे अभी पढ़े, कौन कौन से थे? टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कि उनको ज़िंदा रहने का हक है। टू हैव सेफ एंड साउंड लाइफ, कि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही तरीके से और सेहतमंद। ठीक है, उसके बाद है टू हैव प्रॉपर क्लोथ्स, फूड एंड शेल्टर, यानी उनके पास अच्छे कपड़े, जो उनके लिए, जो उनके मौसमों के हिसाब से जो कपड़े हमने पढ़े। और उसके बाद फूड यानी कि उनको अच्छा खाना मिले, और शेल्टर यानी कि घर या रहने की कोई जगह हो उनके पास। इस पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जो भी आपको वर्कबुक का है काम, उसको कंप्लीट कीजिएगा अपनी वर्कबुक पे नीटली, डेट डे के साथ, और अपना सारा काम जो है वो लर्न कीजिएगा घर में। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।